श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 10 सितंबर 2025 यानी कि बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। और दोस्तों, यह बात तिथि है जो भाद्रपद मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे महान तिथि है, क्योंकि यहाँ भाद्रपद मास में पड़ रही है और विशेषकर अभी श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि यदि अगर मौका लग जाए और भाद्रपद मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पड़ जाए तो यदि इस दिन आपने 3 हल्दी की तुलसी पत्ती वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। इन्हां दोनों का संयोग बहुत ही काम आता है, इसलिए आपको इस दिन ये 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। पूरे वर्ष में केवल एक बार ही ऐसा आपको मौका मिलता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि यदि बुधवार का कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह मात्र केवल 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय है। 10 सितंबर 2025 बुधवार भाद्रपद मास की संकष्टी चतुर्थी, और इस संकष्टी चतुर्थी ये 3 हल्दी वाली तुलसी पत्ती वाला उपाय ये कोई मामूली अनुष्ठान नहीं, ये एक ऐसा सरल परंतु शक्तिशाली उपाय है जिसका असर पूरे घर पर, पूरे परिवार पर पड़ता है। अगर आज तक आपने या आपके घर के किसी सदस्य ने इसे नहीं किया तो याद रखो, आपके पास एक आखिरी बड़ा अवसर है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। यदि आज तक आपने इस उपाय को किया ही ना हो तो महाराज इस दिन आपके पास एक आखिरी मौका है। देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। इसलिए पूरे घर परिवार में से यदि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो अपनी मनोकामना के लिए इस उपाय को करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं और आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि समस्या क्या है, किस वजह से आखिर ऐसा हो रहा है, तो महाराज इस दिन हल्दी की तुलसी पत्ती वाले उपाय को करने से आपकी वह सारी समस्या समाप्त हो जाती है। यदि इस 3 तुलसी पत्ती वाले उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो महाराज जी हमें उसका फल भी प्राप्त होता है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि महाराज जी इस उपाय 3 हल्दी की तुलसी पत्ती वाले उपाय को करने से आखिर क्या होगा। तो देखिए महाराज जी, तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु को हल्दी भी प्रिय है। तो यदि भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी और धन संपदा में वृद्धि भी होगी, यानी आपके कार्य भी सिद्ध होंगे और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसलिए हमें इस 3 हल्दी के तुलसी पत्ते वाले उपाय को करना है। देखिए महाराज जी, हम इस श्राद्ध पक्ष में राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी राशि में कोई दोष चल रहा है तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए महाराज जी, अब हम आगे चलकर आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को आपको कहां करना है, यानी कि शिव मंदिर में करना है या फिर घर पर करना है। घर पर करना है तो किस समय करना है, यानी उपाय का जो समय है वह सबसे उत्तम समय कौन सा है और उपाय की सामग्री आपको क्या क्या और लेनी है। सबसे पहले आपको उपाय को करते समय क्या करना है, तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। हम वीडियो के अंतिम तक आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं। देखिए महाराज जी, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो जो आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट है, धन संपदा में कमी है या फिर कोई सा दोष चल रहा हो आपके ऊपर, पितृ दोष, कालसर्प दोष, वास्तु दोष, ये जो भी है महाराज जी, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो सारे समाप्त होते हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही कौन कौन सी परेशानियां समाप्त होगी, ध्यान से सुनिए। पितृदोष का शमन, घर के बेमुकाबला संकट जिनका कारण अज्ञात पितृदोष माना जाता है वे कम होने लगते हैं। घर में जो बार बार मतभेद, रोग या आर्थिक उलझन बनी रहती थी उसमें शांति नजर आती है। विवाह, संतान, सफलता संबंधी समस्याओं का समाधान। जिन घरों में संतान या विवाह से जुड़ी समस्याएं थीं उन्हें सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। रोजगार और व्यापार में उन्नति अटकने हटती हैं, पुराने गड्ढे धीरे धीरे खुलते हैं, नए अवसर आते हैं। मानसिक शांति व आत्मविश्वास, सबसे बड़ा लाभ अक्सर यह होता है कि मन हल्का हो जाता है। जब मन शांत होगा तो निर्णय बेहतर होंगे। घर में सौहार्द बढ़ना, पितरों की शांति से घर का वातावरण बदलता है। लेकिन
छोटे मोटे झगड़े कम होते हैं। रक्षा एवं आशीर्वाद, अनेक लोगों ने बताया कि संकट के समय अचानक कोई सहायता मिली, वह पितृ आशीर्वाद की अनुभूति होती है। ये सारी चीजें चमत्कार की तरह नहीं आती अगर व्यक्ति अपने कर्म नहीं बदलता, पर यह उपाय मन भाव और कार्य को एक नई दिशा देता है और उसी दिशा से बाहरी परिणाम स्थायी बनते हैं। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक। यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10:00 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12:00 बजे से पहले कर लें तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12:00 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वो विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक। यदि इस समय न हो पाए तो रात 8:00 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8:00 बजे के बाद यह उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हो तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है महाराज जी, ठीक है। एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक। प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगाजल सुबह के समय करने पर गंगाजल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना। सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रहा रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। यह आपको क्या करते हैं, बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग। यदि आप प्रदोष काल में हैं, दीपक जलाएं। यदि आप सुबह कर रहे हैं, गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें, मेरे परिवार में सुख शांति लाए। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। जैसे मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें। मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले। मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग। अब बची हुई तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। यह पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने ये छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें।
फिर तुलसी माता को धन्यवाद दें। मंत्र जाप उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं। नमो नारायणाय 11 बार या श्री विष्णवे नमः 21 बार उपाय करने के बाद का फल। अब देखिए महाराज जी, इस उपाय का फल क्या होता है? घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। तो भाइयों और माताओं, यथा 3 तुलसी पत्तियों और हल्दी का उपाय। यह उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। श्रद्धा और विश्वास से इसे करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होंगे। तो देखिए महाराज, अब हम बात कर लेते हैं एक दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन संपदा में कमी है या धन संबंधित परेशानी है, तो आपको इस तुलसी की लकड़ी दीपक वाले उपाय को संकष्टी चतुर्थी के दिन अवश्य करना चाहिए। तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिव जी को तुलसी अर्पित नहीं थी, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। 11 अंक स्वयं में शक्तिशाली है। यह एकता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। यह जो दीपक हम ज्वलित करेंगे, यह शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हैं, ध्यान रहे। यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं, हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है? तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है, क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है? तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जैसे महाराज जी, तुलसी के लकड़ी दीपक वाला उपाय है। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है? दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है।
आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, यह उपनिषद का कथन है, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है। चावल अर्पण की विधि। अब सुनिए महाराज जी, 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नाहट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाती से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं, जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो क्या, एक देना, आज मैं लाना भूल गई, वह जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें, क्योंकि गणेश जी बिना हर कार्य अधूरा है। इसके बाद शेष 10 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। हर दाना चढ़ाते समय मन में एक एक प्रार्थना करें, जैसे पहला दाना, हे शिव मेरे जीवन से रोग दूर करो। दूसरा दाना, हे महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ। तीसरा दाना, हे भोलेनाथ मेरे संतानों को रक्षा दो। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय नौकरी में सफलता दो। 5वां दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी तरह हर दाने पर अपनी मनोकामना रखनी है, भावनाओं की शक्ति। जी, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। अगर चावल चढ़ाते समय मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा, लेकिन यदि दानों को अर्पित करते समय हृदय से प्रार्थना होगी तो भगवान शिव तुरंत सुनेंगे। चावल का आध्यात्मिक प्रभाव, चावल का रंग सफेद है, यह शांति और पवित्रता का प्रतीक है। जब सफेद चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से अज्ञान और अशांति को मिटाकर ज्ञान और सुख प्रदान करता है। 11 दाने सामूहिक रूप से पूर्णता का भाव लाते हैं। प्रत्येक चढ़ाते समय यह मंत्र बोल सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात, या केवल ओम नमः शिवाय का जाप भी पर्याप्त है। उपाय करते समय अनुभव, जब भक्त एक एक चावल का दाना अर्पित करता है तो वह अनुभव करता है कि उसका हर बोझ, हर कष्ट शिव जी को सौंप रहा है। हर दाना एक प्रतीक है दुख का बोझ हटाने का और सुख का द्वार खोलने